चित्रकूट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे आनंद शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। विभिन्न विषय हैं जिसको लेकर चर्चाएं हैं, वो उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि क्या है उनके मन में। सर, आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों को बुलाकर उनका सम्मान किया, उनको सम्मानित किया, उनको प्रणाम किया, जबकि माघ मेले में बटुकों की चोटियां खींची गई थी, शिखाएं खींची गई थी और अपमानित करने का आरोप लगाया गया था। पिछले कई दिनों से ये विवाद चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और मैं तो प्रशंसा करना चाहता हूं, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का, क्योंकि उन्होंने एक मंच के माध्यम से इस पीड़ा को उठाया। और मैंने भी अभी कल ही अपने सोशल मीडिया पे उस पीड़ा, उस वेदना को व्यक्त किया है। और आज जिस प्रकार उन्होंने बटुकों का सम्मान करके, कम से कम हम आज इतना विवश हैं कि उन दोषियों को सज़ा नहीं दिलवा पाए अभी तक, तो कम से कम उन बटुकों का, जो भी उन बटुकों को नहीं सम्मान कर पा रहे, उन्हीं का प्रतीक स्वरूप अन्य बटुकों का सम्मान कर कर अपनी वेदना को कम करने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो आह्वान करना चाहता हूं हर विधानसभा में, हर ब्राह्मण व्यक्ति से, कि अपनी अपनी विधानसभा में ऐसे ही अलग अलग बटुकों को बुलाकर सम्मान करिए, और उनका सम्मान करने से कम पीड़ा हम लोगों की थोड़ा कम हो सकेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कहीं ये घटना किसी अन्य सरकार में हुई होती, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में हुई होती, तो आप विश्वास मानिए, पहले तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ऐसी घटना ही नहीं हुई होती। अगर हुई होती तो आज हम भारतीय जनता पार्टी वाले अलग अलग जगह उसी समय से मोर्चा खोलकर तमाम तरह के प्रदर्शन कर रहे होते। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने ये विषय उठाया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आएगा और शीघ्र ही उन पर दंडात्मक, उन दोषी पुलिसकर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन ये देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने तो तमाम बातें कहीं, शंकराचार्य को इनडायरेक्टली कालनेमी भी कहा गया था, और ये विवाद कहीं आपसी टकराव की स्थिति तो नहीं बन रही कि आप लोग विवश हैं, सरकार आपकी है, विवश भी आप ही, कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं? देखिए, आदरणीय शंकराचार्य जी के विषय में मेरा कहना उचित नहीं होगा। हम लोग तो भगवा वेश देख के उनको प्रणाम कर, किसी को भी प्रणाम करते हैं। ये उनकी और शंकराचार्य जी का विषय है, वो उन्हीं तक में आपसे में वो लोग समझें, उस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर उस घटना में जिस प्रकार अबोध बालक बाल बटुकों के चोटी खींच के मारने वाला कृत्य था, उस पर हम लोग उसकी घटना की पूर्णतया निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। आगे क्या लग रहा है आपको कि कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर? क्योंकि 19-20 दिन का समय बीत चुका है, लंबे समय से लोग दबी जबान पहले मांग कर रहे थे, अब खुलकर मैदान में उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता जो हैं। देखिए, कार्रवाई की मांग तो कर रहे हैं, कार्रवाई होनी भी चाहिए, और नहीं होगी तो हम लोग नियति पर विश्वास करते हैं, तो आप विश्वास रखिएगा, नियति इसका निर्णय करेगी। और मैं तब तक ये कहता हूँ सभी ब्राह्मण साथियों को, इस विषय को, इस ज्वाला को अपने हृदय में दहकने दीजिएगा, इसको प्रज्वलित रखिएगा। चलिए, धन्यवाद। आपने सुना पूर्व विधायक आनंद जी को, तमाम विषयों पर उन्होंने खुलकर बात की और कहा कि हम इस बात की निंदा करते हैं कि जो बाल बटुक थे उनकी शिखाएं खींची गईं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।